हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 9 राजस्थान अजमेर बोर्ड की प्रश्नावली 13.4, जिसके अंदर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने ज्ञात करेंगे। तो दोनों के जो सूत्र हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr² होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 3πr² होता है। ये तीनों सूत्र ही प्रश्नावली में पूरी में लगेंगे 13.4 में। इनको पहले अच्छे से याद कर लेना है, लिख लेना है। इनको बार बार अभ्यास करेंगे, सूत्रों को लिख कर को तो याद हो जाते हैं। गोला जैसे एक अपनी बॉल होती है, जैसे अपनी पृथ्वी होती है, फुटबॉल होती है, उस तरीके का गोला होता है। इसका पहला सवाल है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को यहाँ पे त्रिज्या प्रश्न के अंदर दे रखी है कि त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस करना इसमें कुछ नहीं है, अपने को सूत्र याद होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr² होता है। 4 की जगह पे 4 आ जाएगा, फिर गुणा के अंदर लिखते जाएंगे सभी को। पाई का मान 22/7 गुणा r, तो r यहाँ पे अपने को दे रखी है त्रिज्या। त्रिज्या को ही r बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं 10.5। इसके ऊपर घात 2 लगी हुई है, जितनी जिसके ऊपर घात लगी होती है उसको उतनी ही बार लिखा जाता है। तो 10.5 गुणा 10.5 2 बार लिखा जाएगा। अब अपने इस पॉइंट को हटा दें। अगर पॉइंट को हटा देते हैं तो अपने गुणा वगैरह करनी आसान हो जाती है। तो ध्यान रखना कि पीछे से एक संख्या छोड़ के इकाई के बाद इसमें पॉइंट आ रहा है तो बटे में 10 आ जाएगा। पीछे से जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट उतने ही एक के साथ 0, दोनों में एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा, दोनों में बटे में 10 लगा दिए। तो अब ये 7 के पहाड़े से काटें, 7 एकम 7 और 15 7 105 होते हैं। 7 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा। उसके बाद 4 को 22 से गुणा करेंगे, 22 चौका 88 होते हैं। 15 का 15 105। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। इन तीनों का आपस में गुणा किया, पहले 88 को 15 से गुणा किया, फिर उसको 105 से गुणा किया, तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है, 138 600 और बटे में है 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ से 1380 या 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, उसमें त्रिज्या अपने को दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर दे रखी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही इसमें ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है 4πr²। 4 पाई का मान, r का मान 5.6। इसमें भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, इसमें भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट खत्म करेंगे तो बटे में आ जाएंगे 10। दोनों के बटे में 10 लगा देंगे। 7 के पहाड़े से काटें, 7 एकम 7 7 8 56। उसी तरीके से 4 को 22 से गुणा करेंगे 88, 8 का 8 आ गया ये 56। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। सेम आपको आगे 88 को 8 से गुणा करके जो आता है उसको 56 से गुणा करके 100 का भाग देंगे। जैसे मैंने ऊपर सवाल किया, सेम उसी तरीके से अपना आंसर ज्ञात हो जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है इस सवाल का, वो आपको खुद करना है। अपने को त्रिज्या इसमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के उसमें मान रख के जो कटता है काट के, बाद में अपने को आंसर निकाल देना है। दूसरे सवाल के अंदर भी अपने को करना तो वही है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पर इसमें अपने को सवाल में त्रिज्या न देकर पहले उसने व्यास दे रखा है। तो मैंने पीछे भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब भी प्रश्न में व्यास अपने को दिया होगा तो उसमें 2 का भाग दे के अपन त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो जो भी अगर प्रश्न में अगर व्यास दिया होता है उसमें 2 का भाग दो, आप 2 का भाग दे के अपने पास त्रिज्या आ जाती है और वो त्रिज्या ही आगे प्रश्न में रखनी होती है, सूत्र में रखनी होती है। तो त्रिज्या इसकी 7 आ चुकी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr²। 4 पाई का मान 22/7 और r का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 काट के उस तरीके से आगे इसको सॉल्व कर देना है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, उसमें भी अपने को व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या ज्ञात करनी है तो व्यास में 2 का भाग देंगे। 21 में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा, तो आप ऐसे के ऐसे ही r की जगह पे इसको रख सकते हैं।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई आर की घात 2, 4 का 4 रखोगे, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान यहाँ पे 21/2 गुना 21/2। वो नीचे वाले 2 से 2 जो है वो 4 कट जाएगा, बाकी आप गुना करके आगे लिख देना। तीसरा पॉइंट है जिसमें व्यास अपने को दे रखा है 3.5 मीटर, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जो व्यास दे रखा होगा उसमें 2 का भाग देना है। यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो इस पॉइंट को खत्म करना है, इसलिए इसके भाग में बटे में 0 लगा देंगे साथ में। अब 35 और 20 दोनों 5 के पहाड़े से कट सकते हैं। 5 के पहाड़े से 7 तक जाता है 35 में, और 5 के पहाड़े से 20 में 4 तक कटता है। तो ये आ जाएगा 7/4, आगे यहाँ पे मीटर लिख देना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है 4 पाई आर की घात 2, यानी कि 4 आ जाएगा, पाई का मान 22/7 आ जाएगा, आर की जो मान है वो 7/4, तो 7/4 2 घात लगी है इसलिए इसको 2 बार लिखा जाएगा। 1 4 से इसका 1 4 कट जाएगा, 1 7 से इसका 1 7 कट जाएगा। तो उसके बाद बचता है 22 गुना 7 बटे में 4, तो ये लिख दिया 22 गुना 7 बटे 4, 22 7 है 154, इसमें 4 का भाग देंगे तो 38.5 मीटर की घात 2, जो कि इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है अर्धगोला, अपने को सवाल में दे रखा है, प्रश्न के अंदर अर्धगोले के बारे में बोला गया है। तो अर्धगोले की त्रिज्या अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रश्न में अपने को बोला गया है, प्रश्न को पढ़ लेना पहले। तो इसका आ जाएगा 3 पाई आर की घात 2, ये गोले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय या जिसको अपने संपूर्ण पृष्ठीय कहते हैं उसका सूत्र है। प्रश्न में ये भी बोला गया है कि पाई की जगह पे अपने को 3.14 रखना है। प्रश्न की में पाई बराबर 3.14 रखने के लिए बोला है। तो ये देखो 3 का तो 3 लिख दिया, पाई की जगह पे जो मान उसने बोला वो, आर का मान अपने को त्रिज्या 10 दे रखी है, इसके ऊपर घात 2 लगी है, तो 10 को 2 बार लिखना है। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 1 के साथ में 2 जीरो में आ जाएंगी। 10 को 10 से गुना करेंगे 100, 100 से ये 100 कट जाएगा। 314 को 3 से गुना करेंगे 942 आ जाएगा। यहाँ पे अपना 942 कर लेना, इसको 942 आएगा। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो इसका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चौथा सवाल है, हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या अपने को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और जब उस गुब्बारे के अंदर अपने हवा भर देते हैं तो उसकी त्रिज्या हो जाती है 14 सेंटीमीटर। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपने गोले का लगा देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि गुब्बारे का आकार का है। 4 पाई बटे 22/7 पाई का मान, और आर अपने जो पहले उसने त्रिज्या दे रखी है 7, तो 7 रख देंगे। 7 गुना 7, 1 7 से 1 7 कटेगा, इनका आपस में गुना करके अपने लिखें तो 616 आ जाएगा। 22 चौके 88, 88 को 7 से गुना करके 616 आ जाएगा। उसके बाद आगे बोला है कि हवा भरने पर गुब्बारे की त्रिज्या है वो हो जाती है 14 सेंटीमीटर। हवा भरने पर गुब्बारे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई का मान अपने 22/7 गुना आर का मान 14 गुना 14, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट जाएगा। 4 को 22 से गुना करें 88, 14 को 2 से गुना करें 28, 88 को 28 से अपने गुना कर देंगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले अपने को दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो जिस गुब्बारे के अंदर पहले हवा नहीं भरी गई उसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। गुब्बारे में हवा भरने के बाद उसकी त्रिज्या, यानी कि गुब्बारा फूल गया तो उसकी त्रिज्या बढ़कर 14 हो जाएगी, तो उसकी अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। बाद में दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है। तो पहले गुब्बारे का क्षेत्रफल आया 616, दूसरे का आ गया 2464। दोनों को काटें तो 616 में 616 का भाग 1 तक जाएगा, इसमें 616 का भाग दें तो 4 तक चला जाता है, तो 1:4 अपना उत्तर आ जाएगा। उसके बाद 5वां सवाल है, अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, यानी कि अर्धगोलाकार कोई कटोरा है उसका अपने को अंदर की साइड का जो व्यास है वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर।
इसका अपने को पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपने को कलई करनी है, यानी कि जो सफ़ेदी अपने बर्तनों में करवाते हैं वो करना है। तो उसके लिए पहले अपने उसको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, अर्धगोला है तो 2 पाई आर की घात 2, यहाँ पे इसमें मान रख देंगे, 2 रख दिया, पाई का मान रख दिया, आर का मान भी रख दिया। एक संख्या छोड़ के पॉइंट था तो इसलिए बटे में 10, इसके बटे में 10 लगा दिया। 7 के पाड़े से कट जाएगा, 7 एकम 7, 15 7 105, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, तो ये आ जाएगा 44 गुणा 15 गुणा 105, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 69 300 और बटे में आ जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो में कट हो जाएंगी, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब जो कलई करवाने का व्यय है वो प्रश्न में बोला है कि 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर के हिसाब से है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का अगर कलई करवानी है तो 16 रुपये का खर्चा आता है। तो इसमें कुल लागत अपने को ज्ञात करनी है, तो अपने पास आया 693 गुना 100 और 16 कर देंगे, क्योंकि 16 रुपये लगते हैं कलई करवाने के और प्रति 100 पर लगते हैं, तो प्रति 100 का मतलब बटे में 100 गुना कर देंगे, इनका 100 का भाग देंगे। पहले 693 को 16 से गुणा की, यह आ जाएगा, इसमें 100 का भाग देने का मतलब 2 जीरो में है तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 2 जीरो में तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो ये आ जाएगा 110.88 रुपये कलई करवाने का उस कटोरे पर, अर्धगोले का आकार का कटोरा है उस पर खर्चा आ जाएगा 110.88 रुपये का। उसके बाद छठा सवाल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को प्रश्न में दे रखा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उसके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, बराबर में अपने को दे रखा है 154 रख दिया, 4 का मान 4 रख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया। त्रिज्या के बारे में अपने को नहीं पूछा, नहीं दिया हुआ, अपने को ज्ञात करनी है त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या का मतलब आर है तो आर का आर ही रखेंगे, बराबर 154। 4 को 22 से गुणा करेंगे 88 बटे में 7 गुणा आर स्क्वेयर बराबर 154। ये जो भाग वाली संख्या है वो इसके गुणा में जाएगी और जो गुणा वाली संख्या वो भाग में आ जाएगी, भाग वाली संख्या गुणा में, गुणा वाली संख्या भाग में। ये दोनों 22 के पाड़े में आते हैं, अगर अपने 22 का पाड़ा अगर अपने को पढ़ें तो 22 7 है 154 और 22 चौका है 88, तो ये आ जाएगा 7 और ये 4, तो 7 को 7 से गुणा करें 49 बटे में 4। अब आर के ऊपर से घात ये 2 हटा देंगे तो इस पे आ जाएगा वर्गमूल का निशान आ जाएगा, ऊपर से घात 2 हटाते हैं तो सामने वाली जो संख्या होती है बराबर में जो संख्या होती है उस पे वर्गमूल का निशान आ जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो त्रिज्या आ जाएगी 7/2 या इसमें भाग दें तो 3.5 सेंटीमीटर है, वो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। 7वें सवाल के अंदर अपने को बोला है कि एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो दोनों के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके अंदर अपने को अनुपात पूछा है। सवाल को आप बुक में से पढ़ लेना। तो इसमें लिखेंगे, माना कि पृथ्वी का व्यास, एक बार अपने मान लिया कि r सेंटीमीटर मीटर, तो इसमें ने इकाई लगा दी, तो व्यास है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 का भाग देंगे, त्रिज्या आ जाएगी r/2। ये जो पृथ्वी है अपनी उसकी त्रिज्या मानने की r/2 है। चंद्रमा का व्यास उसने बोला है कि चौथाई है, चौथाई का मतलब बटे में 4, 1/4 का मतलब 1/4 होता है, तो ये चंद्रमा का व्यास आ गया। अब व्यास को फिर त्रिज्या निकालनी है तो 2 का भाग देना पड़ेगा, त्रिज्या निकालनी है तो जो दे रखा है व्यास उसमें 2 का भाग देंगे तो बटे में 2 आएगा, तो इसलिए इसकी त्रिज्या हो जाएगी r और बटे में 8 इकाई। दोनों का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों के सूत्र लगा दिए, चंद्रमा भी गोलाकार है पृथ्वी भी गोलाकार है, तो दोनों के गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² अनुपात 4πr²। ये 4 पाई से ये 4 पाई दोनों कट जाएगा, ये तो आ जाएगी चंद्रमा की त्रिज्या। चंद्रमा की त्रिज्या अपने पास r/8 है, ऊपर घात 2 लगी इसलिए 2 बार लिखना है, r/8 गुना r/8। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो r/2 है, इसके ऊपर भी घात 2 है तो r/2 लिखनी है 2 बार। r को r से गुना करेंगे r की घात 2 या r² हो जाएगा, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, इसी प्रकार से इस तरफ r², 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 का गुणा इस r² से हो जाएगा, 64 का गुणा इस r² से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों का अनुपात आएगा r² से r² कट गया, 4 एकम 4, 16 चौके 64, तो 1:16 आ जाएगा चंद्रमा और पृथ्वी का अनुपात।
आगे 8वें सवाल में अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या अपने को प्रश्न में पढ़ लेना। उसमें दे रखा है कि आंतरिक त्रिज्या दे रखी है और 0.25 सेंटीमीटर वह मोटाई का है। तो जो उसकी बाहर वाली त्रिज्या होगी, तो बाहर वाली त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जो आंतरिक त्रिज्या दे रखी है और जो उसकी मोटाई दे रखी है चादर की, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5.25 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी। और अपने को अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर ज्ञात करना है। आर की जगह पाई ये रख के आगे इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। उसके बाद 9वां सवाल है। तो 9वें सवाल के अंदर किस तरीके से एक बेलन है, आकृति आप देख लेना बुक में। इस तरीके से एक बेलनाकार आकृति और उसमें पूरा इस तरीके से गोला फिट किया गया है और गोले की त्रिज्या अपने को दे रखी है आर। तो गोले की त्रिज्या आर है तो बेलन की त्रिज्या भी आर ही होगी, क्योंकि उसके अंदर पूरा फिट आ रहा है। तो गोले की त्रिज्या आर दे रखी है तो बेलन की त्रिज्या भी आर होगी और बेलन की जो ऊंचाई है वो आर प्लस आर हो जाएगी, क्योंकि आर यहाँ तक हुई और आर फिर ऊपर वाली हुई, तो आर और आर 2R हो जाएगी बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई। बेलन की त्रिज्या आर है क्योंकि गोले की त्रिज्या आर है, इसलिए बेलन की भी आर होगी। बेलन की ऊंचाई 2R होगी। पहले पॉइंट के अंदर अपने को पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो अपने इसका सूत्र लगा दिया, सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर ही बताना है। फिर पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 का 2 रखा, पाई का पाई रखा, आर की जगह पे आर और इस एच की जगह पे ये 2R रख देंगे, एच का मान 2R। 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, पाई का पाई, आर को आर से गुणा करेंगे आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके तीसरे पॉइंट में पूछा है कि दोनों का अनुपात क्या है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के उत्तर सेम ही आए हैं। गोले का भी 4 पाई आर स्क्वायर है, बेलन का भी 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, 1 अनुपात इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी होती है। यहाँ पे अच्छे से जो सवाल छोड़े हैं वो कर लेना अपने आप। वीडियो को लाइक करना न भूलें, आगे जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ रात्रि।